हेलो फ्रेंड्स, क्रैक बीएससी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में बिहार स्पेशल का जो इंट्रोडक्शन है वो कवर करेंगे। बेसिकली ये बिहार स्पेशल का पहला लेक्चर होगा। हम लोग पूरा बिहार स्पेशल कवर करेंगे और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग। इवन करेंट अफेयर्स का बिहार स्पेशल का 2 लेक्चर आ चुका है और सितंबर से हम लोग कवर कर रहे हैं एंड सितंबर अक्टूबर का आ चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। नेशनल करेंट अफेयर्स भी आ चुका है, ये बिहार करेंट अफेयर्स, और नेशनल का भी आ चुका है 2 लेक्चर, आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको इन दोनों का टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा वीडियो। तो ये बिहार स्पेशल का पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है और हम लोग आखिरी में पीवाईक्यू देख लेंगे। जो पीवाईक्यू आया है, जैसे देखिए आखिरी में हम लोग पीवाईक्यू देख लेंगे जो भी आया है। पहले जो भी स्टैटिक पोर्शन है, जो भी कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड हम लोग उसे कवर कर लेते हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले बिहार है वो इंडिया का किस पार्ट में है, और ये हम लोग पूरा मैप बेस्ड कवर करेंगे। मैं पहले दिखा देता हूँ कि जितना भी हम लोग टॉपिक है, देखिए हम लोग पूरा मैप के बेसिस पे कवर करेंगे कि आपको मैप से क्लियर हो जाएगा और आपको याद होगा अच्छे से। जैसे देखिए जो भी टॉपिक हम लोग सब मैप पे कवर करेंगे, सब कुछ मैप पे हम लोगों ने कवर किया है। जितना भी टॉपिक है सब कुछ मैप पे कवर्ड है, तो आपको याद करने में आसानी होगा। और जब आप पीडीएफ देखेंगे 2 बार या 3 बार, आप पीडीएफ को देख करके जब वीडियो देख लेंगे तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए बिहार जो है वो ये इंडिया है, मान लीजिए। ऐसे हम लोग एक रफ बना लेते हैं स्केच। तो बिहार इस पोर्शन पे है, तो बिहार जो है वो ईस्ट में है। तो ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में है बिहार। अगर पूछा जाए कि बिहार किस पार्ट में है, तो हम लोग बोलेंगे ये कि बिहार ईस्टर्न पार्ट में है। बिहार का एरिया क्या है, तो बिहार का एरिया है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत के एरिया का 2.86% है। जो कि भारत का जो एरिया है उसका 2.86% है बिहार का एरिया। ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, हम लोग देख लें, आगे देखेंगे। अब आइए हम लोग मैप के बेसिस पे देखते हैं। ये है लॉन्गिट्यूड, ये है लैटिट्यूड, ठीक। तो बिहार का जो लैटिट्यूड है ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड। तो नॉर्थ बिहार जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्दर्न। तो बिहार जो है नीचे से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड जो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इधर यहाँ लेकर के 27 डिग्री तक है, ठीक। बिहार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूडनल वाइज ये हम लोग देखते हैं 24 से 27 तक लॉन्गिट्यूडनल है। ये एक्सटेंट लॉन्गिट्यूड का यहाँ से ऐसे रहेगा और ये यहाँ ऐसे रहेगा, ठीक। और लैटिट्यूड वाइज देखते हैं तो 83 ईस्ट में हो गया, और इधर एक सेकेंड, इधर किशनगंज ऐसे, ये तो ये है 88 है इधर। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पे है, और इधर 88 डिग्री 17 मिनट 15 सेकेंड पे है। तो ये हम लोग देख लेंगे। आप ये याद रखिए, पूरा डिटेल में याद नहीं रखना है, 24 27 83 88 ऐसे याद रखिए, ठीक। और ट्रिक के लिए देखिए 15 31 10 20, मतलब 24 के साथ 20 10 है, तो 24 में फिर 20 उसका आधा 10, 27 में 31 रफली याद रखिए, फिर 31 से 15 आ गया, ठीक। सेम इधर भी है 88 से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब बिहार का जो पोर्शन है पूरा ईस्ट टू, ये है वेस्टर्न साइड है, ठीक। बिहार के पर्सपेक्टिव से ये वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है। तो बिहार वेस्ट टू ईस्ट जो है कवर करता है वो 83 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट मतलब वेस्ट टू ईस्ट 483 किलोमीटर है, एंड नॉर्थ टू साउथ जो है वो 345 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ 345 किलोमीटर है, और वेस्ट टू ईस्ट जो है वो 483 किलोमीटर है। ये एरिया
ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है ये चीज़, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का एवरेज हाइट क्या है, तो 173 फीट है, और इसको मीटर में देखते हैं तो 53 मीटर। समुद्री तल से बिहार का हाइट फीट में पूछा तो 173, और मीटर में पूछा तो 53 मीटर है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन सा है, तो गया है। ठीक, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण है। किशनगंज ईस्टर्न वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और कैमूर जो है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, हम लोग आगे देखेंगे कि यूपी और झारखंड, नेपाल, इन सब से बॉर्डर टच करता है, वो लोग आगे देख लेंगे। यहाँ पे मैं एक बेसिकली बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है। तो नॉर्थ में है वेस्ट चंपारण, और वेस्ट में है कैमूर, साउथ में है गया, और ईस्ट में है किशनगंज। इधर किशनगंज इधर वेस्ट बंगाल और नेपाल से करता है दोनों। अब जैसे देखिए, वेस्ट चंपारण लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का एरिया वाइज, तो वेस्ट चंपारण है। ठीक, सबसे छोटा शिवहर, सबसे बड़ा वेस्ट चंपारण, सबसे छोटा शिवहर, ये हो गया। अब बचा कौन, पटना। अब देखिए PYQ में पूछा गया कि पटना किस किस डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर टच करता है, तो देखिए हम लोग, मैं जूम कर देता हूँ। ब्लू कलर में जितना है वो पटना से बॉर्डर टच करता है। अब पटना से बॉर्डर टच करता है अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। तो कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट। टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पटना से बॉर्डर टच करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन BPSC में आता है, लेकिन वो आसान होता है। अगर आपने वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देख लिया तो आपको इजीली मतलब कवर हो जाएगा, और इससे डिटेल नहीं पूछता। हम लोगों ने पूरा कवर किया है मैप बेस्ड। मैंने मैप बेस्ड इसलिए कवर किया है कि आप एक तो जब आप वीडियो देखो तो आप खुद से सोचोगे, मैप को देखोगे तो उस तरीके से याद हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। अरवल जो है वो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बना था 2001 में। अरवल जो है वो जहानाबाद से सेपरेट हुआ था, लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बना था। तो जहानाबाद से सेपरेट होकर अरवल बना था, ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ डिवीज़न कितना है, तो 9 डिवीज़न है बिहार में। सब डिवीज़न कितना है, तो 101 है, और ब्लॉक कितना है, तो 534 है। ठीक, अब आप SDM बनिएगा तो यही सब डिवीज़न में काम कीजिएगा, BDO बनिएगा तो ये ब्लॉक में काम कीजिएगा, DSP बनिएगा तो यही सब डिवीज़न में आपको काम करना होगा। तो यही सब डिवीज़न होता है। ब्लॉक जो आप BDO बनिएगा तो ये ब्लॉक में आप काम कीजिएगा बैठ करके। अब जैसे देखिए बिहार में जो असेंबली सीट है, जो इलेक्शन होता है तो कितना है, तो 243 असेंबली सीट है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का सीट कितना है, तो 75 सीट है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लोकसभा सीट कितना है, तो 40 है। राज्यसभा का कितना सीट है बिहार में, तो 16 सीट है। ये फैक्चुअल है, ये सब पूछता है। अब लोकसभा में बिहार में रिजर्व सीट कितना है, तो 6 सीट रिजर्व्ड है। और स्टेट लेजिस्लेटिव में कितना रिजर्व्ड है, तो 40 रिजर्व्ड है। 40 में से 38 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, और 2 सीट है जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। बिहार में कोई भी सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व नहीं है लोकसभा के लिए। ठीक, मैं लिख देता हूँ, नो सीट रिजर्व्ड फॉर ST इन लोकसभा इन बिहार। ठीक, तो बिहार में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है लोकसभा के लिए, ये ध्यान रखिएगा। शेड्यूल कास्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछता। अब जैसे देखिए डिवीज़न कितना है, 9 है। ठीक, तो मैंने पूरा ये कलर के बेसिस पे डिवीज़न डिवाइड कर दिया है। हम लोग एक बार देख लेते हैं, जूम कर देता हूँ मैं, हम लोग एक बार देख लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले चलते हैं तिरहुत। ठीक, अब तिरहुत में अब कौन कौन सा आता है ये देखते हैं। तिरहुत में आता है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये आता है तिरहुत डिवीज़न में। ठीक, उसके बाद दरभंगा में आता है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ठीक, दरभंगा का हेडक्वार्टर दरभंगा ही है। तिरहुत का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर है। सुपौल में 3 आता है, सुपौल का हेडक्वार्टर सुपौल ही होगा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ठीक, ये 3 है। अब हम लोग पूर्णिया देखते हैं। पूर्णिया में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आता है पूर्णिया में। हेडक्वार्टर पूर्णिया का पूर्णिया ही होगा। भागलपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट आता है, भागलपुर और बांका, ब्लू कलर से है, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से दे दिया कि आप एक बार देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा।
मुंगेर ही है, मुंगेर में आता है मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई और लखीसराय। ये 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 6 डिस्ट्रिक्ट आता है मुंगेर में। मगध डिवीज़न में है अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा। मगध का हेड क्वार्टर गया है, ये ध्यान रखिएगा। पटना, पटना तो पटना ही हेड क्वार्टर है। पटना में आता है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये पटना में आता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और सारण में गोपालपुर, सिवान, सारण, हेड क्वार्टर सारण, ये नाम से ही पता चल जाएगा सारण है तो। अब देखिए, अब गंगा जो है गंगा रिवर, गंगा रिवर किस किस डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटर करती है गंगा बक्सर में, बक्सर से होते हुए चौसा जो है, बक्सर से होते हुए भोजपुर, भोजपुर से होते हुए फिर सारण में थोड़ा टच करती है, फिर पटना, फिर वैशाली, वैशाली के बाद फिर समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद फिर बेगूसराय, फिर नीचे आती है थोड़ा लखीसराय में, फिर मुंगेर, फिर ऊपर जाती है खगड़िया, थोड़ा फिर भागलपुर, फिर कटिहार, भागलपुर कटिहार से बॉर्डर बना के फिर निकल जाती है। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कभी ऐसे पूछता है कि गंगा कितना डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, इतना डिस्ट्रिक्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिस्ट्रिक्ट, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, ये ध्यान रखिएगा। गिन लेते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गंगा टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ये थोड़ा फैक्चुअल है, ठीक, ये मैं रीड कर देता हूँ। जैसे बिहार डे, जब बिहार बना था बंगाल से अलग होकर के, तो बिहार डे मनाया जाता है। स्टेट का सिंबल बोझी ट्री है, एनिमल बुल है, बर्ड स्पैरो, फ्लावर मैरीगोल्ड, जो सूरजमुखी हम लोग बोलते हैं, सॉरी मैरीगोल्ड, गेंदा, फिश मांगुर मछली, स्पोर्ट्स कबड्डी है, लैंग्वेज हिंदी पहला है, सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार का, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी है, हिंदी नहीं, उसके साथ साथ उर्दू है और फिर मैथिली है। बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मैथिली है, ठीक, सबसे ज़्यादा, एक सेकेंड सॉरी, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज जो है वो मैथिली है, सबसे ज़्यादा मैथिली बोला जाता है। स्टेट का प्रेयर द सन एट माई स्पीड है, और स्टेट का सॉन्ग मेरे भारत के कंठहार, ये है स्टेट का सॉन्ग। स्टेट एक प्रेयर होता है, प्रार्थना जो है वो है द सन एट माई स्पीड, एंड स्टेट सॉन्ग राष्ट्रीय गान तो वो है मेरे भारत के कंठहार। अब एरिया वाइज जो है बिहार का रैंक 12 है। अब देखिए, ये तो ठीक है, बिहार 12, तो बिहार से पहले कौन है इमीडिएट, तो तेलंगाना है, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार के बाद कौन है, तो वेस्ट बंगाल है। बिहार का रैंक 12 है, तो तेलंगाना जो है वो 11वां नंबर पे है, और 13वां नंबर पे कौन है, तो वेस्ट बंगाल है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए, बिहार का बॉर्डरिंग देखते हैं कि बिहार किस किस बॉर्डर कहाँ कहाँ टच करता है, तो वो देख लेते हैं हम लोग मैप पे। मैंने ऊपर लिख दिया है, लेकिन हम लोग मैप पे ही देखेंगे। मैप पे देखने से ज़्यादा याद होता है और वो ज़्यादा टाइम तक कवर आता है। तो हम लोग ने देखा था अभी कि जो ईस्ट, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ है, एंड ये साउथ था, ठीक। तो वेस्ट में यूपी है, यूपी, तो यूपी से कौन कौन टच करता है, वेस्ट चंपारण टच करता है, गोपालगंज टच करता है, सिवान टच करता है, सारण टच करता है, भोजपुर टच करता है, बक्सर टच करता है, कैमूर टच करता है, एंड रोहतास टच करता है। तो कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यूपी से टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट टच करता है। फिर से मैं बोल देता हूँ, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास, जितना पिंक कलर से है वो सारा टच करता है रोहतास। अब जैसे देखिए, झारखंड से कितना टच करता है, तो झारखंड से भी टचता है, 8 डिस्ट्रिक्ट टच करता है। 8 कौन कौन, तो ध्यान रखिए, कैमूर नहीं करता है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये 8 डिस्ट्रिक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिस्ट्रिक्ट करता है झारखंड से, ये ध्यान रखिएगा। यूपी से भी 8, झारखंड से भी 8, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है PYQ में। बंगाल से कितना करता है, तो कटिहार करता है, पूर्णिया करता है, किशनगंज करता है, ये बंगाल से करता है। 3 डिस्ट्रिक्ट बंगाल से टच करता है, कौन कौन, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये ध्यान रखिएगा। और नेपाल से कौन कौन टच करता है, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7।
1 2 3 4 5 6 7। अब कभी कभी पूछता है शिवहर टच करता है कि नहीं, तो नहीं करता है, शिवहर टच नहीं करता है। वेस्ट चंपारण टच करता है, ईस्ट चंपारण टच करता है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये तो हो गया कौन कौन टच करता है। और नेपाल बिहार के साथ जो बाउंड्री बनाता है वो 729 किलोमीटर का बनाता है, जो बाउंड्री है नेपाल का। अब जैसे देखिए कि अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो किस दो से टच करता है या मैक्सिमम। तो जैसे देखिए वेस्ट चंपारण जो नेपाल से भी टच करता है और वो यूपी से टच करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। जो वेस्ट चंपारण है ये नेपाल से भी टच करता है, यूपी से भी टच करता है, सॉरी, ये नेपाल से भी टच करता है, यूपी से भी टच करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे रोहतास है, ठीक, तो रोहतास जो है वो झारखंड से भी टच करता है, एक सेकंड, जो रोहतास है वो झारखंड से भी टच करता है और यूपी से भी टच करता है। तो यूपी से एक तो वेस्ट चंपारण टच करता है, और वेस्ट चंपारण नेपाल से भी करता है, और यूपी से रोहतास भी करता है और झारखंड से भी करता है, ठीक, रोहतास। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कटिहार, तो कटिहार वेस्ट बंगाल से भी टच करता है और झारखंड से भी टच करता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से देखते हैं किशनगंज, ये नेपाल से भी करता है, ये वेस्ट बंगाल से करता है। तो आपसे पूछ दे कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो दो स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। अगर स्टेट पूछे तो 3 स्टेट है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 3 है, वेस्ट चंपारण, रोहतास और किशनगंज, कैमूर, सॉरी कटिहार 3 है। अगर वैसे पूछ दे कि नेपाल को भी इंक्लूड करना है तो 4 हो जाएगा, ठीक, किशनगंज। ये टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि 2 स्टेट या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर बोल दे तो 2 से शेयर करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, झारखंड से 8, यूपी से 8, बंगाल से 3, ये सफिशियंट है इतना। अब ये हम लोग देख ही लिया, मैप पे देख लिया, तो वही लिखा हुआ है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार, ये झारखंड से करता है। यूपी से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, और वेस्ट बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गंडक और मेची, ये 2 रिवर है, ये नेपाल और बिहार के साथ बॉर्डर बनाती है। गंडक जो है इधर से इंटर करती है, और मेची जो है इधर किशनगंज के तरफ से इंटर करती है, और ये महानंदा में मिल जाती है जाकर के। अभी कोसी मेची इंटरलिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग का भी बात चल रहा है, तो वो भी बिहार में होगा। और इधर गंगा, करमनासा, गंडक, घाघर, ये 4 रिवर है जो कि बिहार यूपी में बाउंड्री फॉर्म करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि कौन कौन सा रिवर बिहार और यूपी में बॉर्डर फॉर्म करती है, तो वो ये गंगा यहाँ से इंटर करती है तो बाउंड्री फॉर्म करती है, करमनासा इधर से आती है तो बाउंड्री फॉर्म करती है, गंडक का हम लोग देखा है, और घाघरा भी इधर से ही आती है तो बाउंड्री फॉर्म करती है। बिहार में कितने लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है? लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, तो बिहार में 13 लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। लैंडलॉक मतलब वो किसी स्टेट से बॉर्डर शेयर नहीं करती, जैसे पटना है तो ये लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है, जहानाबाद है, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक। अब बिहार गॉट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, तो मार्च 22, 1912 जो कि बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं, और ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया था 1 अप्रैल 1912 को। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था तो 1 अप्रैल 1936 को, और झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से तो 15 नवंबर 2000, और बिरसा मुंडा का दिन डेट ऑफ बर्थ भी है, बिरसा मुंडा का डेट ऑफ बर्थ है। अब हम लोग ये सब इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, PYQ में पूछा गया। ऐसे देखिए PYQ में ये सब मतलब भर भर के पूछता है, हर साल पूछता है। अच्छा, अभी उन्होंने देखा था कि कितने डिस्ट्रिक्ट से गंगा क्रॉस करती है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है। PYQ देख लेते हैं हम लोग। बिहार इस्टेब्लिश कब हुआ था तो 1912 में इस्टेब्लिश हुआ था, 66 में पूछा गया है। ये सब एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा पूछता है। झारखंड कब बना था तो 2000 को, 15 नवंबर, ये याद रखिएगा। बिहार का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है तो 94163 हम लोग देखा था, 94163, ये याद रखिएगा। PYQ में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 94163। ये वीडियो देखिए, इतना डेटा BPSC में डेटा पूछता है, तो डेटा क्या है कि अगर आप वीडियो 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो आपको ये सब डेटा याद हो जाएगा। जैसे
उड़ीसा से कब सेपरेट हुआ, तो 1936 में हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। अब बीच ऑफ द फॉलोइंग पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, जो कि गंगा फ्लो नहीं करती है, तो ये कोसी मगध से फ्लो नहीं करती है, बाकी सब जगह से करती है। तो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था, ये इंट्रोडक्शन क्लास था, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये बिहार स्पेशल का। तो नेक्स्ट रॉक सिस्टम पे लाएंगे, रॉक सिस्टम पे आएगा, फिर सॉइल मिनरल्स, बिहार में वाइल्ड लाइफ जो है वो सारा हम लोग कवर कर लेंगे एक सिंगल वीडियो बना करके उस तरीके से। तो बिहार स्पेशल आप लोग का पूरा कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, वो जाके देखिए, आपको PDF मिल जाएगा। इसका PDF आपको कमेंट बॉक्स में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम से आप जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। बाकी अदर नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। PDF फ्री है, आपको इसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना है। करंट अफेयर्स का PDF पूरा फ्री है, आप उससे जुड़िए। बाकी हम लोग डेली टारगेट दे रहे हैं और प्रिपरेशन करवा रहे हैं। संडे को टेस्ट भी होता है टारगेट वाइज, तो आप उससे जुड़िए। बाकी 90 दिन बचा है प्रिपरेशन का, एग्ज़ाम का। तो अब जो भी आपका गाड़ी है उसको टॉप गियर में डालिए प्रिपरेशन के लिए, आराम से 8 9 10 घंटे पढ़ाई कीजिए। रिजल्ट हो जाएगा, सीट भर भर के आने वाला है इस बार। 1000 से 1500 का सीट आने का संभावना है, 1000 से तो ऊपर ही आएगा, इतना तो रख लीजिए, गारंटेड है। बाकी आज का लेक्चर ख़त्म होता है, और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़रा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आसपास जो भी दोस्त हैं जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और क्या बेहतर लगा और क्या हम लोग कर सकते थे एक्स्ट्रा, उसे लेकर के आप कमेंट कीजिए। बाकी हम लोग बिहार स्पेशल पूरा मैप बेस्ड एकदम मैप के थ्रू हम लोग कवर करवा देंगे, तो PDF भी आपको मिल ही जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।